जय हिंद। एसएससी जीडी वाले छात्रों, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर है 13। मैं आपको 12 करा चुका हूँ, ये 13वें नंबर का है। ये मैथ प्रैक्टिस क्लास चलने वाली है जिसमें आसान क्वेश्चन मतलब कठिन क्वेश्चन के आसान कॉन्सेप्ट होंगे, जिसमें आपको मैं इजीली समझाऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें नोट्स पड़े हुए हैं, आप नोट्स को गो थ्रू कीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। मैंने आपको बहुत सारी मैथ की क्लास करा रखी हैं, लगभग 13 हो चुकी हैं। और एसएससी रेलवे की क्लास अलग चल रही है। जो बच्चा अगर रेलवे की तैयारी कर रहा हो तो उसकी क्लास वो देख सकता है। मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आप देखिए और अपना सिलेक्शन निश्चित कीजिए। आपको वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे रेलवे में, ये हमारा आपसे वादा है। ये मैं जीएस की क्लास बेहतरीन शानदार लेवल की लाया हूँ, जिसमें आपको जीएस में कहीं भी समस्या नहीं होने वाली। एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो आप कहेंगे हाँ सर आपने क्या जीएस पढ़ाई है। आप तैयार रहिएगा, आपको कल क्लास आपको ये प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें आपको टॉप लगभग 1500 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वन लाइनर हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने मिलने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पूरी पीडीएफ वहीं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाहर अगर जीएस चली जाए तब आके कहना कि सर आपने क्या पढ़ाया था क्या नहीं आया। एक एक क्वेश्चन इस क्लास से मैं फंसा दूंगा, ये हमारा आपसे वादा रहा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। इसमें कह रहा पुत्र, माता, पिता तथा दादा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:7:8:12 दिया गया है। कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है पुत्र और माता की वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष है और 7 वर्ष के बाद माता की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो सर कैसे करेंगे? ये कौन हो गया? मान लो पुत्र हो गया, ठीक है, ये पुत्र हो गया, ये माता हो गई, ये पिता होगा। अच्छा क्या किसका पूछा है? लो पूरा ही कर लो, क्या दिक्कत है। माता, पिता, दादा, दादी, ठीक है, पिता और दादा, ठीक है। ये आपके रेशियो बन गए 2:7:8:12 12 रेशियो आपका होने वाला है। कौन सा पेन चलेगा? ठीक है, तो कह रहा पुत्र और माता की वर्तमान आयु का औसत कितना है? 27 वर्ष है। कितना है? 27 वर्ष है। कह रहा है 7 और 2 9 है। कितना बताया? 7 और 2 9, वो कह रहा 27 वर्ष है। तो औसत है ना, औसत जब दो लोगों का औसत 27 है तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 27 × 2 कितना हो जाएगा? 54। बोले ठीक सर। जब 54 हो जाएगा तो इनको क्या करते हो? 7 और 2 9 से कर दो डिवाइड, और तो 9 6 54। एक बराबर किसके? 6 के। बोले ठीक सर। अब कह रहा 7 वर्ष बाद माता की आयु है कितनी? 7 है, तो इसको 6 से गुणा कर देंगे। 7 6 42, 42 आ गई। ठीक है, ये वर्तमान आ गई। अब 7 वर्ष बाद पूछ रहा है तो इसमें 7 वर्ष बाद पूछ रहा है तो क्या कर देंगे? 7 इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या होगा? 42 7 49, तो 49 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सोनू और मोनू की आयु का अनुपात 9:12 है। यदि सोनू की आयु 27 वर्ष है तो मोनू की आयु कितनी होगी? इतना इजी सवाल। देखो कह रहा है सोनू को कितनी है? सोनू की 9 है और मोनू कितनी है? 12 है। जब सोनू की कितनी है? 27 है, तो 9 बराबर किसके? 27 के। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 1 बराबर किसके? 3 के। कह रहा है मोनू की आयु कितनी है? 12, तो 12 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 12 तिया 36, तो 36 क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, 6 लोगों की ऊंचाई क्रमशः 6 फीट 6 फीट 6 इंच, 6 फीट 5 फीट 8 इंच, 6 फीट 2 इंच, ठीक है, 6 फीट 4 इंच और 5
फिट 10 इंच है तो इन लोगों की औसत लंबाई आपको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे चलिए क्वेश्चन में आपको बताते हैं। देखो फिट है, फिट अलग लिख लो, इंच इंच है, चलो अलग लिख लो, ठीक है। तो एक पैर तो देख ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैर है, फिर दूसरा पैर ये है अकेला ओनली, तीसरा पैर ये यहाँ तक, ठीक है। तो इनको कैसे लिखेंगे, इनको सिंपली जोड़ना है 6, ठीक है, 6 बोले ठीक सर। 6 फीट बोले ठीक सर, यहाँ 0 कर दो। यहाँ 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 8 इंच ये कर दो, ठीक है। 6 फीट 2 इंच इसको ऐसा कर दो, और 6 फीट 4 इंच, 6 फीट 4 इंच इसको ऐसा कर दो, और 5 फीट 10 इंच इसको ऐसा कर दो, ठीक है। बोले ठीक सर। तो क्या करो 0, 8 6 14, ठीक है। 14 14 2 16 4 20 और 21 की 1 हासिल कितनी आई 2, ठीक है। तो 6 और 6 12, 12 6 18, 18 2 20, 5 25, 5 30 और 6 36, 36 आया। बोले ठीक सर। पॉइंट आया, हाँ पॉइंट आ गया। अब अगर इन 6 लोगों की औसत आई गया तो 6 से क्या कर देंगे सर, डिवाइड कर देंगे। तो 6 चंग 36, 6.1 क्या आ जाएगी आपका करेक्ट आंसर आएगा। 6 फीट 1 इंच आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट, विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। 7 वर्ष के बाद उनका 2 वर्ष का चंगू मंगू आ गया। वर्तमान में परिवार की औसत आयु क्या हुआ, उनके 2 साल का बच्चा हुआ, सॉरी 2 साल बाद बच्चा हुआ ना, 2 साल का बच्चा हो गया, मतलब 2 साल का बच्चा नहीं हुआ। वर्तमान में परिवार की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। विवाह के समय दोनों की तिथि थी 25, तो विवाह के समय कौन था, मियाँ था, मतलब पति था, ठीक है। पति था प्लस पत्नी थी, ठीक है, पत्नी थी। 25 थी तो 2 लोग थे, 25 दूनी 50। बोले ठीक जी सर, दोनों 50 साल के थे उस समय। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद देखो 7 वर्ष अगर बढ़ेगा तो मियाँ भी बढ़ेगा 10 साल, सॉरी 7 साल, और बीवी भी बढ़ेगी 7 साल। बोले ठीक सर। तो 7 7 14 साल ये बढ़ गए दोनों, ठीक है। अब 2 साल का बच्चा भी तो है तो इसको भी ऐड कर लो, चंगुंगू भी ऐड हो गए, तो 4 2 6, 5 1 6, 66 वर्ष हो गए। बोले ठीक। वर्तमान में परिवार की औसत आयु क्या है, अब कितने हो गए, देखो पति हो गया, पत्नी हो गया, और उसका प्यारा सा बच्चा हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 22 वर्ष क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट, ये आपको दिया है, ठीक है। पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, एबीसी ये है, एबीसी रेशियो ये दिया गया है, तो इनको जोड़ दो, ठीक है। तो 8 4 12 और 3 12 3 15। पहली बात तो 3 से काट के देख लो कि किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है। ए कितने का है 3 का, बोले ठीक 3 से काट के देखो, 5 3 8 1 9 ये हो सकता है, 5 5 10 दोबारा ये भी हो सकता है, 7 1 8 1 9 ये भी हो सकता है, 4 3 7 2 9 ये भी, वाह क्या बात है, ठीक है। तो कितना है, डिवाइड कर दो इसको, कितने 8 4 12 3 15 से, 15 से, तो कितना आएगा 15 एकम 15, बचेगा 10 0, 15 छक्का 90, 6 बार बचेगा कितना, सॉरी 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, ये तो कट भी नहीं रहा, एक सेकंड देखो, ए बी सी बराबर कितना है, ये प्लस करना, तो 8 4 12 3 15, ठीक है। तो 25 65 बराबर 15 के, ठीक है। बोले हाँ सर। तो कह रहे ए का मान बताओ, ए का मान बताओ, ए का मान कितना है 3, 3 3 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। बोले हाँ, तीपट 15 5 पचम 25 की 5 0, सॉरी 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 5 तिया 15, तो 513 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, इजी है लेकिन आया हुआ है तो आपको कराना लाजमी है। एक बोतल के 13 भाग में दूध है, एक बोतल है उसमें 13वें भाग में क्या है दूध है, सॉरी 1/3 में भाग में क्या है दूध है। इस बोतल को पूरी तरह से भरने के लिए 500 मिली दूध के एक पैकेट की आवश्यकता होती है। बोतल की कुल क्षमता कितनी है ये आपको ज्ञात करनी है। बोले ठीक है सर करेंगे ज्ञात। अब एक रेशियो कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है सर, ठीक है।
इनका एक रेशियो 3 बढ़ रहा है, मतलब एक रेशियो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। अब बार कितना रहा सर, 2, मतलब एक खाली हो रहा है ना, तो 2 रेशियो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 रेशियो 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, कितना, एक कम है कितने में, 2, 2 रेशियो 3 है, बराबर किसके, 500 के बराबर कर दो, 500 किसके बराबर कर दो। बोले ठीक सर, तो 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे कितने बार, 250 बार, 250 बार, और 25 दिया 75, तो कितना हो गया, 750 मिली के। ठीक है, तो 750 मिली कहाँ है, आपका ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मान लो अगर 1/3 भाग में भरा है, तो 3 में से 1 भाग भरा है, 2 मतलब क्या है, खाली है। ठीक है, तो बस मतलब 1 का 2 खाली, तो 2/3 के बराबर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घनों को एक साथ पंक्ति में अंत से अंत तक रखा गया है। इस प्रकार निर्मित ठोस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। बोले ठीक सर, जैसा आप बताओ वैसा करेंगे। ये कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, और तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा। बोले नहीं सर, और तो नहीं दिख रहा कुछ। अच्छा, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो सर लग जाएगा, बोले हाँ सर लग जाएगा। तो फिर लगा के देखो। तो पहले तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, जैसे 4 बना रहे हैं, ठीक है, 4 क्या बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं। बोले ठीक, ये ऐसे करके 4 बना रहे हैं। बोले ठीक सर, ये बन गया। तो 1 2 और 3, ये 4 बन गए। बोले ठीक सर, जब ये लंबाई कितनी होगी, ये पूरी लंबाई हो जाएगी। जब ये 8 8 के बनना है, किसके बनना है, 8 8 के बनना है, तो 8 का ये होगा, 8 का ये होगा, 8 का ये होगा, 8 का ये होगा। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो गई सर, लंबाई होगी 32। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो गई, जैसे ये है, ये कितनी की, 8 की है, तो चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई सर 8 सेंटीमीटर हो गई। 8 सेंटीमीटर क्या हो गई, चौड़ाई हो गई मतलब। ठीक है, अरे लिख दो उल्टा, इधर उधर का दिक्कत है। ठीक है, अब ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई भी ये दीवार ये वाली देख रही है। ठीक है, चौड़ाई तो इतनी है ना, ये वाली चौड़ाई है ये चीज़ का। ठीक है, हाँ, अब बोले ऊंचाई कितनी है सर, इतनी ऊंचाई है, ये हो गई और ये हो गई। अब ये तो टोटल होगा ना, ठीक है, ये टोटल होगा। बोले ठीक सर, तो ये 8 आ जाएगी। ठीक है, हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट भी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी सर। बोले ठीक, अब लगा दो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 इंटू 32 आया, कितना आया, 32 गुणा 8, 32 गुणा 8 हो गया। बोले ठीक, फिर प्लस 8 गुणा 8 कर दो, 8 गुणा 8 हो गया, 64 लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, प्लस फिर 8 गुणा 32 हो गया, फिर क्या होगा, 8 गुणा 32 होगा, तो 8 गुणा 32 हो गया। ये कोष्टक बंद कर दो। ठीक है, अब देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 16 की 6, 8 तिया 24 बच्चे 256 ये हो गया, प्लस 64 ये है, प्लस 256 ये भी होगा, 256 ये भी होगा। बोले ठीक सर, और मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई में इनको जोड़, 256 कितने होते हैं, 250 250 5 512। ठीक है, 512। बोले 512 में आपको क्या करना है, ये ऐड करना है, तो कितना हो गया, 6 7 और ये। ठीक है, 576 इंटू 2 करना है, इंटू 2 आपका आंसर आ जाए। 6 दूनी 12 की 2, यूनिट 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, और 576 दो ना, तो 512 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो इससे ही ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15 की 5, हाँ से ले 5 दूनी 10 रे 11, तो 11 से 52 क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1900 रुपये है, दुकानदार इस पर 12% की क्या देता है, छूट देता है। ठीक है, लेकिन आगे सौदेबाजी के पर क्रमिक छूट देने का सहमत हुआ और अंततः उसने वस्तु को 1538.24 रुपये में बेच दिया। उसके द्वारा दी गई छूट आपको ज्ञात करनी है। मुझे ठीक करेंगे। अब राशि कितनी थी, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य सर 1900 रुपये है, तो 1900 अंकित मूल्य हो गया। कितने प्रतिशत छूट दे रहा है, 12% की, तो 100 में से -12 कर दो, कितना बचेगा सर, 88 बचेगा। तो 88 की दे रहा है, तो 88 क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। 00 से 00 कैंसिल कर दो,
ठीक है, और अपना गुणा कर लो। ठीक है, जब गुणा किया तो कितना आया, तोड़ के कर लो, या तो फिर अगर नहीं आता 19 का पारा नहीं आता तोड़ के कर लो, अगर आता है तो ठीक है। तो 19 अट्टे कितना होता है बताइए सर, 152 होता है। 19 अट्टे 152, हासिल कितनी आती 15, 19 अट्टे 152, 110, 162, 62 और 67 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67 हो जाए, तो 167 हो गया, 167 हो गया। बोले ठीक, 1672, 1672 आया। अब क्या कह रहा है, अब एक छूट और देने का क्या करता है, तो एक छूट और दे रहा है, दे कितनी की रहा है, मतलब इतने एक छूट दे रहा है लेकिन पता नहीं कितने की दे रहा है। तो क्या करेंगे इसको, तो 1672 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 बराबर 1538.24, ये इसमें दे रहा है। बोले ठीक सर, अब क्या करेंगे, यहाँ से 100 हटा दो, ठीक है, ये गुणा होगा तो यहाँ डबल जीरो हटा दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू बची कितनी 15,000, ये 2 4, ठीक है, 1,53,824 बटे 1672, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितनी बार 2 दूनी 4, 2 बार कट रहा है, कितनी बार 2 बार जा रहा है लगभग, ठीक है। बोले हाँ, अब 100 में से अगर 2 जाएंगे कितना बचेगा 8, अगर यही तो जो कुछ भी आएगा तो मान लो 92 आ गया, तो 100 में से 92 घटाओगे, ठीक है, तो 8% बचेगा, ठीक है। और अगर 82 आ गया तो 18% बचेगा, 18 तो इसमें है भी नहीं, तो ये कितनी बार जाएगा सर, ये जाएगा 9 बार जाएगा, तो 92 बार जाएगा। बोले ठीक सर, तो 100 में से ये 100 लिखे हैं, तो 100 में से क्या घटा दो 92 घटा दो, आपका 8% क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब इकाई अंक पूछ रहा है इसका, जब इसका इकाई अंक पूछ रहा है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 124 चला जाएगा, तो 4 की पावर 1 क्या होता है सर 4 होता है, प्लस यहाँ 4 से करो पूरे कट जाए, 4 की पावर 0, सॉरी 9 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 1 4 1 5, तो 5 क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में बढ़ रही हैं। किस में बढ़ रही हैं, मेन पॉइंट समान दिशा में बढ़ रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। बोले ठीक सर, कैसे करेंगे इसको सर, इनका अंतर कितना आया, समान दिशा में तो घट जाएंगे, तो इनका अंतर है सर 20 का अंतर है, ठीक है। लो ये सर 20 का अंतर हो गया, ठीक है, कितने 5/18 में इनकी बदल लो, 5/18 से हमने क्या कर लिया मीटर में परिवर्तन कर लिया। बोले ठीक सर, अब क्या 36 सेकंड पार कर दो, 36 से गुणा कर दो, 36 से गुणा कर दिया, तो 18 दूनी 36, 20 पंचे 100 दूनी 200, तो 200 मीटर क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, यदि 3 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, यदि पहली 2 संख्या क्रमशः 20 और 22 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब जब औसत 20 है, ठीक है, औसत कितना है 20 है, तो लाजमी होगा जैसे मान लो 20 होती है और 22 हो तो इधर 18 हो, क्या हो यहाँ 18 हो तभी तो औसत होगा, मान लो 2 इधर दे दोगे तो 20 आ जाएगा, तो 18 है तो क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा। ऐसे मान लो जैसे हमने लिख दिया 14 15 16, इनका औसत क्या है सर, इनका औसत बीच वाला होगा, ठीक है। और हम कहते हैं 12 14 और 16 का औसत क्या होगा सर, ये बीच वाला होगा, तो ठीक है, तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, एक मशीन पर 30,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 16% की व्यावसायिक छूट दी गई है, ठीक है। कुछ नगद छूट के बाद मशीन 23,184 में बेची गई, तो नगद मूल्य क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। बोले ठीक सर, तो सीधा क्या हो गया 30,000 रुपये मूल्य है, तो 30,000 क्या लिख लो, मूल्य लिख लो, 30,000 क्या लिख लिया, 30,000 सर मूल्य लिख लिया, 30,000 मूल्य लिख लिया। बोले ठीक सर, 16% की छूट दे रहा, तो 100 में से माइनस अगर 16 करेंगे कितना बचेगा सर 84 बचेगा, तो 84% में देगा। बोले ठीक सर,
अब एक छूट और दे रहा है, क्या दे रहा है, एक छूट और दे रहा है, तो वो कितने की दे रहा है वो भी आपको बतानी है। तो क्या वही 100 माइनस डी अपॉन 100, ठीक है, बराबर कितने का हो रहा है, 23,184 की। बोले ठीक सर, आप क्या करेंगे, बोले सर वही जो आप चाहें। चलिए पहले डबल जीरो काट लें, ठीक है, काट लिया। अब इसका गुणा इधर करो, ठीक है, तो ना हो तो 12×7=84 होता है, 12 × 7=84 होता है। बोले ठीक है, 12 से काट लो, 12 से कटेगा, 12 से काटोगे तो 12 एकम 12, बचेगा कितना 11, 1, 12 × 8 = 96, 12 नम्मा 108, बचेगा कितना 3, 38 हो गया, 12 तिया 36, 2 बचेगा 4, 12 दूनी 24, ये हो गया। अब 7 से भी कटेगा, 7 से कटेगा तो 7 से काट लो, तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना 7 दूनी 14, 14 5 19, ये हो गया 7 7 49, 4 बचेगा 7 6 42, 6 बार, ठीक है। ये 3 से भी काट लो, ठीक है, 3 से काट लो तो 3 से काटेंगे, 3 से 3 में 27, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ 100 बचे थे तो 100 से क्या हो गया, 100 खत्म हो गया, बचा यहाँ क्या 92। जब यहाँ अगर 92 आया, अब 100 माइनस डी बराबर कितना आया 92। जब ये इधर जाएगा तो 100 में से ये घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा तो 100 में से 92 का कितना बचेगा सर 8 बचेगा, तो 8% क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, दिए गए आंकड़ों का माध्यक कितना है ये आपको बताना है। देखो आपको कितनी संख्या है सर, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो क्या करना, तो /2 करना होता है, ठीक है, मतलब बीच वाली संख्या है तो बटे 2 कर दो, ठीक है। जैसे अगर 12 जैसे 12 हैं तो 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर दो तो /2 कर देते, ठीक है। और अगर 11 हैं तो क्या करना है, बीच वाली संख्या का कर लेना है। बोले ठीक सर, तो अब 5 आपको हटानी है, 5 हटानी तो 3 हट जाएगी, बोले 3 हट गई। इसके बाद 10 हटेगी, 11 हटेगी, 12 हटेगी, 10 11 12, 4 हट गई। एक और हटा दो सर, कौन सी हटाएंगे, 13, एक 13 हट गई तो एक 13 बची, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, किसी व्यापार में ए एक सक्रिय साझेदार है और बी एक निष्क्रिय साझेदार है। ए ने 30,000 रुपये का निवेश किया और बी ने 50,000 का निवेश किया। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 20% प्राप्त होता है और शेष को उनकी पूंजी का अनुपात बांटा जाता है, तो 10,000 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बोले सर अब ये क्या होता है सर, प्रबंधन के लिए होता है, जैसे आपने पैसा लगाया और बढ़िया आराम कुन्नू मनाली घूम रहे हो, आपको मतलब नहीं है, प्रॉफिट होगा तो भी देख लेंगे, वो लॉस होगा तब भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है जो सक्रिय है, वो भाई इन्वॉल्व है उस चीज़ में, उसके बिना काम नहीं चल रहा है, रेगुलर ऑफिस जा रहा है, अपना फाइल वर्क कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, सारी चीज़ देख रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो क्या हो गया, सक्रिय हो गया। बोले सर ये तो समझ में आ गया, तो सक्रिय साझेदार कौन है, ए। अब मान लो 20,000 रुपये उसने लगाए हैं, 20,000 सक्रिय ने भी लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे तो उसको ज़्यादा मिलेंगे जो सक्रिय है। क्यों सर, अब वो घूम रहा है, उससे काम से मतलब नहीं, लेकिन तुम तो काम कर रहे हो, तो जो पार्टनरशिप बनती है वो भी मिलेगी, और जो उसमें मतलब काम कर रहा है वो पैसा अलग मिलेगा। बोले ठीक सर, तो चलिए आगे का सॉल्व करते हैं, कैसा करना है। तो इनका रेशियो निकाल लो, ए कितना था, ए और बी। ए ने कितना 30,000 रुपये किया, 30,000 किया, और बी ने 50,000 किया, ठीक है, 50,000 किया। जब इनका एवरेज लेंगे, सॉरी रेशियो लेंगे, कितना है 3:5 आपका रेशियो आ जाएगा। बोले ठीक सर। अब क्या करें, बी ने अब अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ है सर, 10,000 हुआ है, 10,000 को 20% तो ए को पहले ही मिल जाएगा, ये तो पहले ही पकड़ लेगा, नहीं बोले 20% पहले हमारा दो, इसके बाद बांटेंगे, नहीं तो ओटापट की हो जाएगी। बोले ठीक सर, बांट लो। तो 10,000 रुपये का 10,000 रुपये का अगर 20% करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2,000 रुपये, 0 0 0 से 0 तो 2,000 आएगा, तो 2,000 तो पहले ही उसने ले लिए, ठीक है, ए ने ले लिए, तो अब बचेंगे कितने 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये की निवेश की राशि बचेगी। कह रहा बी का लाभ बताओ, बी का लाभ है कितना सर 5 है, बी का लाभ 5 है, टोटल कितने पे 5 और 3 8 पर, 5 3 8 पे, तो 8 से 8 खत्म होगा, 8 एकम 8, 5 एकम 5, तो 5,000 रुपये क्या आ जाएगा
आपका करेक्ट आंसर हो गया, बी को मिले 5,000 रुपये, बी को 5,000 रुपये मिलेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछिए अगर ए को कितना मिले, ए को अगर तीन पार्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, अगर ए का पूछे बता दे रहा, पूछा तो नहीं है, अगर ए का पूछे तो 3 रेशियो पूरे 8 पे, तो कितना मिलेगा, 3,000 रुपये तो ये मिलेगा इसको, ठीक है, सॉरी 3,000 नहीं, 3,000 तो ये मिलेगा, और प्लस 2,000 पहले ही पा गया वो, तो कितना हो गया, 5,000 उसको भी मिलेगा। नेक्स्ट, 12 संख्याओं का माध्य 25 है, यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तब उनका माध्य 22 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। सर इतना ही जी, आसान क्वेश्चन, मेरे को लल्लू समझ रखे हो हमें, क्या होगा 12 गुणा 25, लल्लू नहीं वहाँ लल्लू बन जाते हैं, तो इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 250 और कितना हो जाएगा 300, बोले ठीक सर 300 हो गया। एक संख्या निकाली, एक संख्या निकाली तो अच्छी संख्या कितनी, 11, 11 गुणा 22, 22, तो 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 2 24, तो कितना हो गया 242 हो गया। अब निकाली गई संख्या क्या है, 10 में से 2 गए कितना बचा 8, और 10 में से 5 गए कितना बचा 5, तो 58 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि जब साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है तब 2 वर्ष में मिश्रधन 1,102 रुपये है, तो 5 वर्ष में मिश्रधन 1,600 रुपये हो जाता है, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। बोले ठीक सर, बताओ कैसे करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये कितना दिया है 1,102, ये कितना दिया है 1,602, ये 2 वर्ष है और ये कितना है 3 वर्ष, तो 5 और 2 का अंतर कितना आया सर 3, कितना आया 3, और इनमें अंतर कितने आए 1600 में से 1,102 घटा दो, तो 10 में से 2 गए 8 बचे, 8 बचे, और 10 में से 1 गया कितना बचे सर 9 बचे, कितना बचा 9 बचा, 9 बचा, और 10 में से और 1 में से 2 गए कितना बचे 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, तो 498 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया 3 एकम 3, 1 तिछंग 18, 1 बचे तिछंग 18, 166 निकल के आया। लेकिन पूछ कितना बार 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है वो, कितने वर्ष के लिए सर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष मिश्रधन राशि, तो 2 से क्या कर देंगे पहले गुणा कर देंगे, तो कितना 6 दूनी 12 की 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 13 की 3 हासिल 1, 2 एकम 2 3, 332 रुपये ये निकल के आया है। क्योंकि ये देखो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 2 वर्ष में मिश्रधन की कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। 1,102 रुपये 5 वर्षों में इतनी हो है, तो 2 वर्ष का पूछा 2 वर्ष का ये निकाल लो। अब कह रहा मूलधन रुपए में क्या है, जब 2 वर्ष में ब्याज मिला, ब्याज 2 वर्ष में कितना मिला 332 मिला है, बोले ठीक सर, तो अब 1,102 में से घटा देंगे, तो 1,102 में से 332 घटा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 2 में से 2 गए 0, 10 में से 3 गए 7, 11 में से 4 गए 7 4 11, तो कितना आ जाएगा 770 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, समझ में आया। ब्याज बता रहा था, तो 2 वर्ष में ब्याज मिला कितना है 332 मिला है। अब जब मूल राशि निकालनी, मूलधन निकालना है, तो जो ब्याज मिला उसको घटा दो, आंसर आ जाएगा, तो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान है और इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन एग्जाम में आता जरूर है। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी लीजिए, अगर मेहनत मैं कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत तो आपको सक्रियता दिखानी चाहिए, जिससे कि थोड़ा बहुत चैनल इंक्रीज हो, मैं आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। टेलीग्राम अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ के नोट्स आप पढ़िए और सिलेक्शन 100% सुनिश्चित कीजिए। मैं आपसे दावा करता हूँ टेलीग्राम से बेस्ट आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। नोट्स आपको जैसे प्रोवाइड कराए गए हैं, इससे बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं होगा। आपको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, आप कहेगा सर क्या है, मज़ा आ गया। ये समझ लो कोई भी टीचर नहीं देने वाला, वो पेड कंटेंट के चक्कर में अच्छा प्रोवाइड नहीं कराए। मैं पेड से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ। आपको द बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। ठीक है सर, कर लेंगे। आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराइए। बोले ठीक सर। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में स्वयं की कितनी हो रही, दोगुनी हो रही। 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो रही, हाँ। बोले कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी होगी। पहले तो करना है दोगुनी हो रही, तो 1 से क्या होगी सर, 1 से होगी 2, 1 से 2 होगी। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। ठीक है,
अब कह रहा है स्वयं की 8 गुनी होगी, स्वयं की 8 1 से कितनी होगी 8, तो अब जैसे 2 की कितनी 8 होगी, बोले 108 हो गई, 8 गुनी हो गई। अब ये 2 है ना, बोले हाँ सर, तो 2 की पावर में लिखना, जो भी होगा 2 की पावर में लिखना है। 2 की पावर कितनी करे कि 8 आ जाए, 2 की पावर सर 3 कर दो तो 8 आ जाए, 2 का क्यूब 3 होता है। अब जो 3 आई है ना, ठीक है, ये 3 है, ये 15 है, आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 15, ठीक है, 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा 45 आपका आंसर आ जाएगा। यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, पी क्यू आर बीच एक धनराशि क्रमशः 13, 17, 25 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि आर को क्यू से 6800 रुपये अधिक मिलते हैं, तब पी के हिस्से और क्यू के हिस्से के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। सिंपली कह रहे आर और क्यू को हिस्सों कितना मिला है 68, क्या मिला है 6800 रुपये अधिक मिलता है, ठीक है। तो पहले क्या लिखना है आपको, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर लिख लिया। 13, 70 चाहे तो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के पर्पज से अच्छा रहेगा कि हम लिख के करें तो ज़्यादा बेटर होगा। कह रहे आर क्यू से, आर को क्यू से, तो आर कहाँ है ये है, क्यू कहाँ है ये है, तो कितने अधिक मिलते हैं सर 8 मिलते हैं, कितने मिलते हैं 8 मिलते हैं। वो कह रहा कितना मिलते हैं 6800 रुपये अधिक मिले आर को क्यू से, ठीक है, बोले ठीक है, तो 8 बराबर किसके है 68 के, ठीक है, 68 100 के, तो चलिए 8 8 64, 8 एकम 8, 8 8 64, बचेगा 4, 0 8 5 40 और 0 850, ठीक है, बोले सर ठीक है। कह रहा है पी के हिस्से और क्यू के हिस्से के बीच का अंतर, पी का हिस्सा ये है, क्यू का हिस्सा ये है, इसका अंतर कितना है सर, इसका अंतर 4 है, तो यहाँ 4 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 0 2 0, ठीक है, 2 0 तो सब में ही है, ठीक है, तो 0 और 8 5 4 5 20 की 0 हासिल, दो 8 को 32 33 34, तो कितना आ जाएगा 3400 आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। ऑप्शन क्या हो गया 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है 1,21,000 है, इनमें से 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो अब से 3 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है, बोल ठीक सर। अब आपको देखना है, देखो अरे कैसे हट गया देखो 121 दिया गया, 121, ठीक है, 1,21,000, तो 1,21,000 ये लिख गया, बोले ठीक सर। कह रहा 10%, यहाँ कह रहा 2 वर्ष के लिए और 10% 3 वर्ष के लिए, ठीक है, उनका क्या लेना है अपन अंतर लेना है। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बोले क्या, अगर 10 का सक्सेसिव करोगे, 10 का 2%, 10 का 2 साल के लिए करोगे, CI करोगे, सक्सेसिव क्या CI होता है तो कितना होता है सर 21 होता है, और 3 साल के लिए करोगे तो सर कितना होता है 33.1% होता है, कितना होता है ये होता है। तो डायरेक्ट क्या करोगे, मान लो 10% 1/10, तो 2 साल के लिए करो कितना हो जाएगा 21, तो कितना हो जाएगा 121% हो जाएगा, 121/100, ठीक, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, और 2 0 खत्म हो गई, 21% आएगा, ठीक है। तो ये इरेज पहले यहाँ से करेंगे, इरेज इसको, ठीक है, इसको भी यहाँ से इरेज करके, देखो ये कहता है 121 था, बोले ठीक सर, ये 2 साल पहले था, वर्तमान निकालना है, कहाँ निकालना है वर्तमान में, तो क्या करो इसको पलट दो, ठीक है, इसको क्या करो पलट दो, तो हम क्या करेंगे 121 00 गुणा, पहले कितनी जनसंख्या थी 121 थी, तो 121 की वैल्यू 121 हो गई, ठीक है, 121 हो गई, ठीक है, 121 हो गई, बोले ठीक सर। तो 100% वैल्यू निकाल लें, 100% क्या निकाल दो वैल्यू निकाल दे, तो 21 से कम 21 1 गुणा 1 कितना हो गया 10,000 हो गया, ये कितना निकल के आया सर 10,000। अब बारी है कितने की 3 की, तो अब कितना था 1,21,000, तो 1,21,000 बटे बराबर गुणा, अब क्या पूछा 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है,
3 वर्ष के बाद पूछा कितना, तो 1/10, तो 1/10 होता है, 10 में से 1 बढ़ेगा कितना, 11/10, और कितने 3 वर्ष के लिए, तो इनका क्यूब कर दो, तो कितना आ जाएगा 121 बड़ा गुणा, ठीक है, 11 क्यूब 1331/10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000, बोले ठीक। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब आपस में इनको गुणा करो, इनका आपस में गुणा करोगे तो ऐसे कर लो 11 गुणा 11 तोड़ लो, ठीक है, और आपस में कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन करके आएगा क्या सर, कैलकुलेशन करके मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता दूं, क्या के लिए टाइम बर्बाद करते हैं। 16 10 500, ठीक है, 51 ये आ रहा है, 10,000 ये था, ठीक है, और ये था, तो इसमें से घटा देना है 0 0 0 0 1, ये घटा दो, तो 1 5 0 1 5 कितना आया 15,000, कहीं है आपका, ओ 6 में से 5 गए हैं, कहीं दिख रहा है। 16 10 51 से 16 10 51 से कितना घटाना है, 10,000 हटाना है, तो कितना बचेगा, कहीं गलती कर रहे हैं क्या बच्चा, इसको रिमूव करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, ठीक है, ये हुआ 1000। तो अब जब इनको जब गुणा करेंगे तो आपको निकालना होगा, ठीक है, तो 16,000 निकल के आएगा, 16,000 सॉरी 1,61,000, 1,61,000 और 51 में से कितना घटाना है आपको, 1 लाख घटाना है, कितना घटाना है 1 लाख घटाना है, तो 1 लाख घटा दो तो क्या होगा 1 1 1 1 1 ये घटाना है, ठीक है, बोला ठीक सर। जब इसको घटाएंगे कितना आएगा, अरे फिर भी नहीं आ रहा, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं भैया, देखो 1 5 0 1 6 हाथ हो गया 6100 61 0 51, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी वो समझ में नहीं आ रहा था। एक घनाभ का आयतन कितना है 440 घन सेंटीमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर, तब घनाभ की ऊंचाई क्या होगी, ये आपको बताना है। सर आसान तो क्वेश्चन बहुत है, ठीक है, तो आसान है तो करो, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये क्या है L इंटू बी इंटू एच है, L इंटू बी इंटू एच ये दिया गया है, ठीक है, और किसके घन के सेंटीमीटर आयतन के बराबर दिया गया है, तो आयतन के बराबर दिया है तो घनाभ का आयतन के बराबर दिया है, तो घनाभ के आयतन के बराबर, ठीक है, आयतन के बराबर, तो सिंपली क्या करना है 440 तो ये हो गया, ठीक है, बराबर ये 88 दिया गया है, 88 तो ये आप ऐसे कर दो, ठीक है, 88 है, इसको यहाँ से हटाओ, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, तो 11 चौको 44, 11 चौको 44 और 11 8 88, तो 8 पंचे 40, तो कितना आ जाएगा 5, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो 16 पंचे 80 कितना हो गया 800, शेष 8 लड़कों का औसत वजन 45 है, तो 45 दूनी 90 9 चौक 76 360 हो गया, ठीक है, करके देख लो, तो कितना 45 गुणा 8, ठीक है, हमने कैसे किया इसको 4 इंटू 2 में तोड़ लिया, ऐसे करके 4 इंटू 2 में, तो 45 दूनी 90 9 चौक 36 360 आ गया, बोले 360 आ गया, बोले ठीक सर। कह रहे सभी लड़कों का औसत वजन, तो इसको पहले जोड़ो 0 6 8 3 11 11 और 60, तो लड़के कितने हो गए 16 तो यहाँ थे और 8 लड़के यहाँ हो गए, तो कितने हो गए सर 24 हो गए, 24 हो गए, तो 24 से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, 24 छक्का 24 को 96, ठीक है, 24 को 96 4 बार गया, ठीक है, कितनी बार गया 4 बार, अब बचेगा कितना 16 4 20 ये हो गया, ठीक है, और 16 8 192 48 बार लगभग जाएगा, 48 पॉइंट कुछ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट,
नीलेश ने एक परीक्षा में 188 अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 22 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए नीलेश को कम से कम 35% अंक प्राप्त करने होंगे। उस परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। इतना आसान क्वेश्चन। मान लो बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, तो 188 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। मान लो आपके बाबू को यहाँ लिख लो बाबू, ठीक है, आपके बाबू बोर्ड का एग्जाम दे रहा हाई स्कूल का, ठीक है, तो 188 अंक उसको प्राप्त हुए, 188 क्या हुए, प्राप्त हुए। और क्या हो गया, 22 अंकों से आपके बाबू क्या हो गया, फेल हो गया। और आप भी एग्जाम देने गए थे, आपको क्या हो गए, आपको ज़्यादा मिल गए अंक, ठीक है। तो बोले तुम टेंशन नहीं लो, ले हमारे ले जाओ तुम 20, ठीक है। तो ये 22 जो कम पड़े थे तो उसको 22 दे दिए, तो क्या कर दिया, पास करवा दिया। बोले अगली क्लास साथ साथ में पढ़ेंगे। बोले ठीक है सर, ठीक है, ये हो गया बराबर। अब कह रहा है नीलेश को कम से कम 35% अंक चाहिए थे। जितने ये होंगे ना, ये किसके बराबर है, 35 के बराबर है। किसके बराबर, 35 के। तो इन्हें जोड़ लो, 8 2 10 की 0, ठीक है, 8 2 10 11 और 1 और 1 2, कितना हो गया सर, 210 हो गया। 210 रन हुए, कितने हुए, 210 क्या हुए, अंक हुए, मतलब उसको नंबर मिले, तो वो क्या हुआ, उसको आपने पास करवा दिया। लेकिन अब हुआ कितने प्रतिशत से पास, परसेंटेज ही पूछते। बोले ये 35% से पास हुआ, तो 35 के क्या होगा, बराबर होगा, 35 के बराबर होगा। बोले हाँ सर, तो 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे। टोटल पूर्णांक कितना था, तो 35, ठीक है, 35 सत्ते हो, 35 दूनी 70, 7 21, 35 छक्का 210, 6 और 100 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 600 आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आप अगली क्लास में प्रमोट होके एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, पास हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, एक वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 20% ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये की धनराशि अर्जित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ। बोले सर हमें तो नहीं पता, ना हमें याद है। चलो याद करवा देते हैं। अगर 20%, ठीक है, 2 वर्ष के लिए CI करोगे, ठीक है, 2 ईयर के लिए CI करोगे, कितना आ जाएगा, 44% होगा, ठीक है। 10%, ठीक है, 10% 2 वर्ष के लिए होगा, CI होगा तो कितना हो गया, 21%। 10% 3 वर्ष के लिए होगा सर, तो कितना हो जाएगा, 33.1%। 10% अगर 4 साल के लिए होगा, CI होगा तो कितना होगा, 46.41%, ठीक है, प्रतिशत। और मान लो 15% हुआ, 2 वर्ष के लिए हुआ, CI हुआ तो कितना हो जाएगा, 32.25, ठीक है, 2.5 ये हो गया सर। अगर मान लो और जैसे 20% 3 वर्ष के लिए हुआ तो सर कितना होगा, 3 वर्ष के लिए होगा 20 का, CI कितना होगा, 72.8% होगा। 8 का 2% हुआ, ठीक है, 8 का 2 वर्ष के लिए हुआ, CI तो क्या हुआ, तो 16.64 होगा, ठीक है। और अगर 9 का हुआ तो 18.81 होगा, 2 वर्ष के लिए 18 पॉइंट क्या होगा, 81 होगा, ठीक है। और रिवीजन कराना है क्या, लो और देख लो क्या दिक्कत है, ना दर्द ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ठीक है। तो सर जी शायरी बंद करो, इधर लिखवा दो, ठीक है। चलो अब इतना ही लिख लो, मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा तो आपको याद रख लेना, ठीक है। बोले अब क्या करेंगे, ये है, ठीक है, और लिख लो अगर, चलो क्वेश्चन करो। तो 20% है 2 वर्ष के लिए, और है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। बोले हाँ सर, तो लगाए फिर, बोले हाँ सर जी लगा लो। तो आप क्या हो जाएगा, 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये इंटू 20% 2 वर्ष के लिए क्या लिखा है आपको, सर ये लिखा है आपने 44%। जब 44% लिखा है, देखो अच्छा ओनली क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, तो 44% निकाल दो, कितना निकाल दो, 44%, ठीक है। और मूलधन पूछता तो 144% निकालते, तो 00 से 00 कैंसिल, 12 चौको 48 की 8 यूनिट डिजिट 8, तो 528 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ABC की दक्षताओं का अनुपात कितना है, 4:5:3 है। तो एक साथ कार्य करने में वे तीनों कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और C दोनों मिलकर 35% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। बोले ठीक है सर बताओ। तो टोटल कार्य कितना हुआ इनका,
5 3 8 और 4 12, टोटल 12 कार है। ठीक है, कर कितने दिनों में रहा है? 25 दिनों में। तो 25 से क्या कर देंगे? गुणा। 25 गुणा 12 क्या होता है? 25 दम 250, 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा सर? 300 हो जाएगा। कह रहे अब काम किसको करना है? 35% करना है। 35% क्या होगा? 35/100 हो जाएगा। बोले ठीक सर। तो 00 से 00 35 दिया 105 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 105। अब करना किसको है? ए और सी को करना है। ए सी कहाँ है? 4 और 3 7। ठीक है, ए कितना है? 4 और 3 7। तो 7 से डिवाइड करो, 15 सत्ते 105। तो कितने समय लगेगा? 15 दिन लगेगा। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति आपको ज्ञात करनी है। ठीक है सर, बताओ कैसे करें? तो इसका फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा, d1। ठीक है, क्या होता है? d1 प्लस d2 बटे d1। ठीक है, d1 बटे s1 प्लस d2 बटे s2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एवरेज किसका होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है। बोले ठीक सर, लगाएंगे कैसे? ये लगाएंगे, पहले 30 है, ये 15 है, तो पहले 30 लिख लो। तो 30 प्लस 15। ठीक है, 30 प्लस 15। बोले ठीक है, ये भी आ गया सर। ओ 15 दूनी ऐसे करेंगे। ठीक है, पहले 15 है ना, ये तो 15 दिया गया है। तो क्या हो गया? ये 15 किलोमीटर है और किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहा है, तो 15 को चलेंगे तो 15/30। 15/30। ठीक है, प्लस प्लस वो ठीक है सर। अब आगे 25 कितने से? 10 से। तो 25 जा रहा है, कितने से आ रहा है? 10 से जा रहा है, 10 से जा रहा है बटे। ठीक है, तो क्या होगा? 15 कम 15, 15 दूनी 30, आधा घंटा तो ये हो गया। और यहाँ लगा दोगे 2.5 घंटा ये हो गया। तो आधा घंटा ये, 2.5 घंटा ये, कितना टोटल हो गया? 3 घंटा हो गया। कितना हो गया? 3 घंटा। तो 30 15 45, 45/3 कितना आ जाएगा? ओ लफड़ा कर दिया क्या भाई? अच्छा 30 नहीं है, ये क्या है? 25 है। ठीक है, 25, ये हो गया 25। ठीक है, क्या है? 25। ठीक है, 25 है। तो 25 15 40 हो गया। 40, यहाँ 2.5 घंटा यहाँ लगा था, आधा घंटा यहाँ लगा, तो 3 घंटा हो गए। तो 40/3 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो आपको करना क्या था? तो 25 10 सॉरी 25 15 कितना होता है? 40। तो हमने क्या लिख दिया? 40 लिख दिया। बोले ठीक है, तो जा रहा है 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो 1/2, 1/2 क्या होता है? आधा घंटा। तो 0.5 प्लस। ठीक है, और ये कितने जा रहा? ये 10 था, ये 25 से जा रहा था। तो इसको काटोगे 25/10, तो कितना आ जाएगा? 2.5। तो 2.5। तो 2.5 घंटा और आधा घंटा 3 घंटा, तो 40/3 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी कुछ निवेशों के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं और 8 महीने के अंत में ए साझेदारी छोड़ देता है, अपनी धनराशि वापस लेता है। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। यदि बी ने 36,000 रुपये का निवेश किया था तो ए ने कितना निवेश किया, ये आपको बताना है। बोले सर ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है। लग रहा होगा, निपटा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो बाबू। आपका इसको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है और वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान देना। बोले ठीक सर, देंगे ध्यान। आपका कितना, अगर बी ने कितना निवेश किया है? बी ने किया है 36,000 रुपये। 36,000 रुपये निवेश किया है। बोले ठीक सर। अब किया कितने के लिए? बी के वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। उससे नहीं मतलब है। अब मान लो बी ने कितने महीने? 12 महीने काम किया है। 12 महीने काम किया बी ने। बोले हाँ सर। ए ने 8 महीने किया है, तो क्या होगा? यहाँ लिख लो 8A। 8 महीने काम कितना किया? ए ने किया। और बी ने कितना किया? 36,000 रुपये। 36,000। ठीक है, कितने महीने किया? 12 महीने किया।
कितने 12 महीने किया। चाहे आप ऐसे लिख लो, नहीं आपको कन्फ्यूजन हो तो आपको सीधे ऐसे लिख लो, ठीक है। आप इस तरीके से लिख लो, नहीं तो जो हैबिट हो तो कर, जैसे ए है और ये क्या हो गया, बी हो गया। 8 ने ए ने किया 8, ठीक है। बी ने किया 36,000 रुपये, 36,000 रुपये 8 महीने किया बी ने, ए ने, तो बी ने भी कितना किया होगा, बी ने 12 महीने किया होगा, पूरा अंत तक लगा रहा है। और बी ने अगर 36,000 रुपये का निवेश किया, बोले ठीक सर, इनका क्या हो गया सर, रेशियो हो गया। बोले ठीक है, रेशियो हो गया। अब इन्हें प्रॉफिट कितने में मिला, और किसी का पूछे ए का निवेश पूछा है तो वैसे भी हमें कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें करो, ठीक है, इसका गुणा इसमें करो तो कितना आ रहा है, तो 12×72 की, यहाँ से काट लो, 4 4 दूनी 8, ठीक है ना, हो तो पूरा गुणा काट लो, 4 दूनी 8, 4 से काटो 4 तिया 12, ठीक है। 2 से काटो 1 एकम 1, तो 12, इससे काटोगे 18 8, ठीक है। 18 तिया 54, 18 तिया 54 और 53 कितना आया, 54,000 रुपये आया ये, ठीक है। 54,000 आया, बोले हाँ सर 54,000। अब देखो, ठीक है, 54,000, 18 तिया 54,000, बोले ठीक सर। अब क्या करेंगे, ठीक है। अब इसको मिला कितना है, 5:9 में मिला है, किसमें 5:9 में, तो इसका क्या कर दो, 5:9 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9 छक 54, 6 पंचे 30, 30,000 क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या करना था, ए का 8 था और बी का कितना था, 12 था। बी ने 12,000 निवेश किया और इसने कुछ निवेश नहीं किया, ठीक है, तो काम करके चला गया। तो बस ये सिस्टम था। तो इसको जब रेशियो लिया, कितना आया, 1 बराबर 54 क्या आया, तो 5/9 निकालना था, निकाल दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है जिसमें आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट देखने को मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। कोई भी जानकारी है, कोई भी वैकेंसी निकली हुई है, कोई भी जानकारी है तो आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है, कराता हूँ। और LLB से संबंध जो भी वो होती हैं तो मैं आपको यहीं इंस्टाग्राम पे आपको रिक्वायरी देता हूँ, जिससे कि आप कानून का भी एक जानकार भी होते हैं, ठीक है। अभी तक आपने टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है। आप कंटेंट को देखिए, उसको पढ़िए, एनालाइज कीजिए, आपके 100% मार्क्स बढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसमें थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको ये वाली क्लास ज़रूर याद रखनी है, ठीक है, ये वाली क्लास आपको ज़रूर याद रखनी है। GS की मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है, GS को क्लास आपको करा रहा हूँ। इसको अगर आपने देख लिया तो इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, GD हो चाहे रेलवे हो, ठीक है। ये आपकी GS का भौकाल मचाने आ रहा है सचिन सर, ठीक है। इसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें बताना, सर आपकी क्लास से हमें क्वेश्चन नहीं मिले। लगभग 20 क्वेश्चन GD में आने वाले हैं, ठीक है। हूबहू आपको 17 क्वेश्चन आपको यहीं से दिखा दूंगा मैं, करंट अफेयर को छोड़ के, ठीक है। और आपको 40 क्वेश्चन रेलवे में आ रहा है, आपको लगभग 25+ क्वेश्चन यहीं से 100% फंसा दूंगा मैं, ठीक है। कुछ PDF वगैरह भी दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ ज्वाइन कर लेना तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, थोड़ा सा प्यार और दीजिए, थोड़ा इंक्रीज हो जाए, आपके लिए द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। 100% सिलेक्शन, कोई भी बच्चा हो ऐसा, जब टीम बन जाएगी ना तो 6 महीने के अंदर, ठीक है, 6 महीने के अंदर निकाला करूंगा और 6 महीने में अपने सिलेक्शन बच्चे को दिला दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।